सवाल जो है मतलब फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ है। तो मैंने सारा जो नैरेटिव है, पूरा मुकम्मल नैरेटिव जावेद साहब का तो सुना है, फिर आपकी गुफ्तगूएँ भी सुनी हैं इसमें। और ज़ाहिर-सी बात है कि आदमी जब इल्म अक़ल की बुनियाद पे चीज़ों को देखता है तो इस नैरेटिव से इत्तेफ़ाक किए बगैर नहीं रह सकता। बहरकैफ़ इसमें एक चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि तशना रह गई और शायद इस पे अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें, तो वो ये कि जो यूनाइटेड नेशन का रेज़ोल्यूशन था, इसमें उन्होंने 2 स्टेट नेशंस 2 कौमी रियासतों का जो आइडिया फ्लोट किया था और वो रद्द कर दिया गया था मुसलमानों की तरफ से या अहले अरब की तरफ से। तो अगर ये हो जाता, यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है और इसलिए हमने तो जंग का रास्ता या मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया। अगर ये हो जाता, यानी मुसलमान या अरब ममालिक इसको कबूल कर लेते, तो फिर क्या सिचुएशन होती? यानी फिर क्या बेनिफिट्स हो सकते थे? यानी हमारा एक आर्गुमेंट ये होता है कि हम यानी वो तो इज़राइल है, वो चाहे इस तरफ होता मामला या उस तरफ होता, उन्होंने तो जारी रखना था ये कुश्त खून का बाज़ार। तो अगर ये हो जाता, तो क्या ये इसी इसी तरह इतना ही आसान होता उनके लिए भी और जो एक नैरेटिव हमारी तरफ से आता है कि नहीं ये जारी रहता है, या कम से कम ये दूसरी तरफ का जो नैरेटिव है वो भी सामने आ जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए, इसमें जो भी बात मैं करूँगा या कोई भी साहिब इल्म करेगा, वो तख़मीने और अंदाज़े और इम्कानात की बुनियाद पे कहा जा सकता है। खुदा की दुनिया के अंदर किसी कौम में कब सरकशी पैदा हो जाए, कब वो इस तरह के तमर्रुद पे आमादा हो जाए, उसके बारे में कोई गारंटी तो नहीं दी जा सकती। लेकिन जो डेटा है, जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, उनकी रोशनी में आप बात करने की पोजीशन में होते हैं। जिस वक़्त ये तक़सीम हुई है, तो जो इलाक़ा इसराइल को दिया गया है, उस इलाक़े के अंदर यहूदियों की निस्बत मुसलमानों की तादाद उस वक़्त भी ज़्यादा थी। ये एक माना जाने वाला फैक्ट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। यानी कुल मिलाकर उस वक़्त जो यहूदी थे, वो कमोबेश कुछ 6 सवा 6 लाख के करीब कहा जाता है, इतने थे। जो इसराइल की स्टेट है, जो टेरिटरी जिसको मार्क करके इसराइल शुमार करवा दिया गया, उसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। इस वक़्त फ़लस्तीन की बात नहीं कर रहा, जो इस तरफ की रियासत है। उसके अंदर भी मुसलमान अददी तादाद में उनसे ज़्यादा थे और उस वक़्त भी उनकी तादाद कोई कहा जाता है कि 7.5 लाख से मुतजाविज़ थी, इससे भी ज़्यादा थी। तो जो इल्म और अक़ल की रोशनी में इम्कानी नतीजा निकल सकता है, वो ये है कि जिस वक़्त आपको एक सल्तनत में अददी अक्सरियत हासिल हो और मुसलमानों के यहाँ जो उमूमी रुझान है अपनी नस्ल को बढ़ाने का, तो ऐन इम्कान है कि चंद ही सालों के अंदर वहाँ पर जो ताकत के मराकज़ हैं, वो मुसलमानों के हाथ में होते हैं। इसलिए कि वो वाहिद और पहली सल्तनत थी इस पूरे ख़ित्ते के अंदर जिन्होंने जमहूरियत के ज़रिए हुक्मरान के इंतखाब का बीज डाला। पूरे अरब, इस पूरे रीजन में आज तक नहीं है। वाहिद मुमलिकत है इसराइल इस पूरे मशरिक़ वस्ता में कि जिसको उन्होंने जमहूरी अंदाज में चलाने का फ़ैसला किया। तो जमहूरियत का तो सादा सा उसूल है, उस उसूल में जिसको ज़्यादा वोट पड़ते हैं वो मुंतखब हो जाता है। तो वहाँ पर असल अहमियत ही अक्सरियत की होती है और तादाद की होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुसलमान इस तक़सीम के अगले ही दिन ये जंग ना मोल लेते, तो उस सल्तनत के अंदर उनको गैर मामूली ताकत बाहर कैफ हासिल होनी थी, वो हो जाती। यानी उसका फिर एक ही तरीका था, अगर तो इसराइल को इनसिक्योरिटी महसूस होती मुसलमानों से कि भाई इनको ताकत हासिल हो रही, तो वो जंग मुसल्लत करता या वो कोई इस तरह का काम करता। वो उस वक़्त इस पोजीशन में नहीं थे। देखिए, जिस वक़्त आप ख़ुद मज़लूमियत का नारा लेकर आते हैं ना किसी जगह पे कि भाई देखो हमारे साथ ये होलोकॉस्ट हुआ है, हमें इतना मारा गया और अब हम सुकून से आके अपने घर में बैठे हैं, तो बहुत आसान नहीं होता किसी कौम के लिए कि वो पहले दिन वही काम दूसरों के साथ शुरू कर दे। वो कोई ना कोई फ़िक्री बुनियाद होती है जिसके बाद कोई कौम इतनी मार खाने के बाद दोबारा आमादा जंग हो जाए। तो आप ये देखिए कि हमने वो मौका दिया उन्हें कि जिस वक़्त उनकी ये सल्तनत बन गई, तो बनने के अगले ही दिन उस सल्तनत पे हम चढ़ दौड़े और चढ़ दौड़ने के बाद आज के हालात में जब हमसे ये सवाल किया जाता है कि भाई ये इसराइल तो एक गासिब सल्तनत है और नाजायज़ औलाद है बरतानिया उज़्मा की और इसका ख़ात्मा हो जाना चाहिए, और हम लोग ये तवज्जो दिलाते हैं कि भाई इसको अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया। इस वक़्त भी दुनिया के 165 ममालिक उसको एक सॉवरेन स्टेट के तौर पे कबूल करते हैं। 7 के करीब मुसलमान ममालिक हैं, बशमूल उसके पड़ोसी ममालिक के जिन्होंने उसके साथ जंग की है, वो उसके वजूद को तस्लीम करते हैं, उर्दन और मिस्र। यहाँ तक के मुसलमान ममालिक में इस वक़्त बहरीन ने उसको तस्लीम कर लिया है, यूएई ने तस्लीम कर लिया है। तो ये जब पूरी दुनिया करती है, तो आप तब भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई वो नाजायज़ मुमलिकत है। तो इसके बाद कहा जाता है कि नहीं, हम तो उसकी सरहदों की बात कर रहे हैं कि जी वो तो गासिब है, उसने अपनी सरहदों से बाहर निकल के ये काम किया। और आप इस वक्त बैनुल-अक़वामी कानून को देखें तो उसकी रूह से भी उसने गलत काम किया है। तो सवाल ये है कि एक मुमलिकत
जिसको बैनुल-अक़वामी कानून की रोशनी में वजूद पजीर किया गया 1948 में, उस बैनुल-अक़वामी कानून को तो आपने नहीं माना और अगले दिन आप चढ़ दौड़े, और एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा चढ़ दौड़े। उसके बाद 67 में भी हुआ, 73 में भी हुआ, और उसके बाद आज तक पैदर पे हमले हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब आप बैनुल-अक़वामी कानून को, आलमी बरादरी के इस फैसले को मानने को तैयार नहीं हैं, तो फिर किस मुँह से हम ये मुतालबा करते हैं कि भाई इसराइल को जो है वो उन सरहदों में वापस चले जाना चाहिए जिन सरहदों को अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके लिए तय किया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने तो तय करके आपको एक खित्ता दिया था, उनको एक दिया था। वो फैसला हमने भी नहीं माना ना। जब हमने बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की, ये चारों जंगें जो हमने की, ये उस वक़्त बैनुल-अक़वामी कानून हमें याद नहीं था, और ये चारों जंगें कोई सरहदात लेने के लिए नहीं हुई कि भाई तक़सीम गलत हो गई है, ख़ात्मे के लिए हुई। इसराइल के ख़ात्मे के लिए जंगें लड़ी गईं, और उन चारों जगहों में हमें नुकसान हुआ। तो मुसलमान अगर संजीदगी से इस पर गौर करते, उस वक़्त भी हालात उनकी मुआफ़क़त में थे। इस तक़सीम के बावजूद ये ठीक है कि भाई ख़ित्ता था, एक तरीके से वहाँ पर आबादकारी हुई, पहली जंग अज़ीम के बाद वो शुरू हुई करते करते, और ख़ुद इब्तदा में वहाँ पर फ़लस्तीनियों ने अपनी ज़मीनें बेची। कमोबेश 8 से 10% हिस्सा कहा जाता है जो इस तक़सीम से पहले वो यहूदियों ने इनफरादी तौर पर ख़रीद के वहाँ पर अपनी आबादकारी शुरू कर दी थी। लेकिन जिस वक़्त ये पहला हमला हुआ है 48 में, इसके बाद वहाँ से निकाला गया। और आप तारीख़ को अगर पढ़ें, उस वक़्त जो ग़ालिबन वो बिन गुरियन थे, उन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेजा है जाकर, वो जो उस वक़्त शाह हैं उनके दरबार में जाकर उसने मिन्नत समाजत की है कि जी इसका खात्मा करें। उन्होंने जंग का आगाज़ किया था, तो उन्होंने उस वक़्त भी कोशिश की कि इसको रोक लिया जाए। जब नहीं रुकता तो फिर तहफ़्फ़ुज़ है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम करेंगे तहफ़्फ़ुज़। आज आप आखिर यही जवाब देते हैं ना हमास को कि भाई वो तो बका की जंग लड़ रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि आपका अभी मुल्क वजूद पजीर हुआ है, आपके 60-70 लाख लोग पहले मारे जा चुके हैं पूरी दुनिया में, पिटाई कर करके एक जगह पे आपको लाके आबाद किया। आपके लिए तो तमाम तवक्कुआत का मर्जा और उम्मीदों का महवर वही है, तो उसको बचाने के लिए वो बका की जंग नहीं लड़ेंगे। तो वो जब बका की जंग लड़ें और उसके बाद वो तौसी करके आपके शहर ले लें, तो आप फ़ौरन से कहें कि भाई ये तो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हो गई। तो बैनुल-अक़वामी कानून की पहले हमने खिलाफ वर्जी की, और जब आप कानून की खिलाफ वर्जी कर लेते हैं तो आपकी अखलाकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाती है। फिर उसके बाद अगला तो इसी को बुनियाद बनाकर अगर उसके कोई तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम भी हों तो वो उनको भी पूरा करता है। वो लोग नक्शा भी दिखाते हैं ना कि भाई किंगडम ऑफ डेविड जो है वो तो मदीने की सरहदात तक है, और इसराइल तो उसकी तौसी चाहता है। और उसको सुन के मुसलमान इसको एक ऐसी कहानी के तौर पे पेश करते हैं कि जैसे बड़े अचंभे की बात है। हालांकि इससे ज़्यादा वाज़ेह तौसी पसंदाना हमारे अज़ाइम में जो हम पूरी दुनिया को पेश करते हैं, और उसकी बुनियाद कुछ उलूही फैसलों पर रख देते हैं कि भाई सैयदना मसीह आएंगे, पूरी दुनिया में यहूदियों का खात्मा हो जाएगा। वो किसी पौधे के पीछे भी छुपेंगे तो वो कहेंगे अब्दुल्ला आओ इसको मारो यहाँ पर, और पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाएगा और कुफ़ार कहीं बचेंगे नहीं और महदी आएंगे। तो अगर कोई तौसी पसंदाना अज़ाइम उनके थे तो उन्होंने तो दुनिया में रूबे अमल होना है ना। तो हम वो ग्राउंड उनको क्यों मुहैया करें कि जिसके ज़रिए से वो तौसी पसंदाना अज़ाइम बहुत जल्द रूबे अमल हो जाए। आज भी आपके इल्म में होगा कि इसराइल की 20 से 22% आबादी है जो मुसलमानों पर मुश्तमिल है। कभी मौका मिले तो उनकी पार्लियामेंट में जो मुसलमानों की सियासी तंजीम है उसके सरबराह मौजूद हैं, वो तकरीरें करते हैं, इख्तलाफ करते हैं। वहाँ पर मसाजिद मौजूद हैं, उनके मदारिस मौजूद हैं, उनके मकातिब मौजूद हैं। वहाँ पर जो मुसलमान रह गए थे इस सब के बावजूद के 48 में जो निकले, उसके बावजूद इस वक्त कोई 20-22 लाख के करीब मुसलमान हैं जो वहाँ पर रहते हैं, उसी मुमलिकत के अंदर रहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर उनके पेश नज़र नस्ल कुशी थी, खात्मा था, तो वो जो अपने मुल्क में 20-22 लाख उन्होंने रखे हुए हैं उनका आज तक खात्मा क्यों नहीं हुआ। उनको तो वहाँ की शहरियत भी मिली हुई है, दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्ट भी मिला हुआ है, माशी चीज़ों से भी मुस्तफ़ीद होते हैं, खाते पीते हैं। वहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके खिलाड़ी हैं, उनके सियासतदान हैं, उनकी पार्लियामेंट तक के मेंबर हैं। तो अगर किसी मुमलिकत के बारे में आप इतने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर इक़दामात कर रहे हैं तो ये ज़ाहिरा तो उसके ख़िलाफ़ तस्वीर कशी कर रहा है कि अगर उनका मकसूद खात्मा होता तो ये 20-22 लाख लोगों को उन्होंने क्यों अपनी शरीयत दी हुई है। तो सच्ची बात ये है, आप पीछे मुड़ के देखिए, और ये बड़े दर्द दिल से हम बात करते हैं। लोग इसके बारे में कहते हैं आपको उन बच्चों के चीथड़े नज़र नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई वो सारा कुछ नज़र आने के बाद ही तो तज्जिया कर रहे हैं कि क्या गलतियाँ हुई हैं, वरना हम भी उसी पर गम खाकर जो बचे कुचे हैं उनको भी इस तरह हलाक कर दें, और जो शहर 2-4 बचे थे वो भी उनके हवाले कर दें। आप इमेजिन करें ना, यानी 88 के अंदर जिस वक़्त फ़लस्तीन के अंदर वो सियासी क़यादत ने उस नैरेटिव को रफ़ा करने की कोशिश की है कि भाई 3-4 जंगों के बावजूद हम नहीं जीत सकते, तो 2 स्टेट के सोल्यूशन को मान के आगे बढ़ें। उस मौके पे मजहबी क़यादत सामने आई है, हमास बनी, और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर जब हमने जवाब दे दिया तो वहाँ पर भी जो इंतहा पसंद थे
उन्होंने उसको भी नहीं माना। चुनांचे आप जानते हैं कि ओस्लो एकॉर्ड करने वाले जो उनके वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको वहाँ पे मार दिया गया इसराइल में, इसलिए कि वहाँ पर भी इंतहा पसंद थे। तो असल चीज़ ये है कि हमें क्या हासिल हुआ? हमें तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो ये जो खित्ता है आज जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं, ये खित्ता 48 से लेके 67 तक मिस्र के कंट्रोल में रहा। उसके बाद 67 से लेकर तक इसराइल के कंट्रोल में। 2005-6 में जब ये इलेक्शंस यहाँ पे हुए हैं तो कंट्रोल इनके हवाले कर दिया गया। अब एक शहर आपको अगर मिला है और आपकी वहाँ पे हुकूमत है, तो भाई अपने वहाँ पर कदम जमाओ, अपने जो हिस्सा मिल चुका है उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करो, वहाँ पर कोई तामीर और तरक्की का काम करो। वहाँ आप देखिए कि लोग बात करते हैं आज कि हम मुसलमानों की जमीयत को बिखेर रहे हैं और ये सब जिहाद के लिए तैयार। खुद वहाँ पर जो जमीयत मौजूद थी, कभी मौका मिले तो लोग मुताला करें, खुद वहाँ पर जो जमीयत मौजूद थी उसके अंदर जो इंतशार पैदा हुआ, किस तरीके से जब वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं 2005-6 में, तो वहाँ पर इन्हीं दोनों पार्टियों ने एक दूसरों का खून बहाया। और जो इस वक्त भी सदर हैं वहाँ के, उन्होंने यहाँ पर गज़ा के अंदर जिनकी हुकूमत थी उसको बरतरफ कर दिया, उस वज़ीर-ए-आज़म को, और नया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया। तो दुनिया के अंदर जमीयत के साथ जो वहाँ पर हुकूमत खुद मुसलमानों को हासिल थी, उसको भी नहीं माना एक ग्रुप ने, और वहाँ पर भी एक इंतशार की सूरत हाल पैदा हो गई। और उसके बाद आप पैदर पे हमले करते हैं और हमलों के नतीजे में जब नुकसान होता है, तो नुकसान के बाद आप कभी 2000 साल पुरानी कहानी शुरू कर देते हैं कि भाई यहाँ पर तो पहले हम आबाद थे और ये बाहर से। तो मैंने इसी के जवाब में गुज़िश्ता दिनों में गुफ्तगू में कहा, लोगों को बात बड़ी चुभी। मैंने कहा भाई अगर यही मुकदमा है कि पहले आने वाले का हक होता है, तो फिर तो हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं उन सबको यहाँ से हिंदुओं को रुखसत करने की इजाज़त होनी चाहिए कि भाई हमारी मुमलिकत थी, मोहम्मद बिन कासिम हमला आवर हुआ और उसने आकर यहाँ पे मुसलमानों की आबादकारी कर दी, आज तो मुल्क बना के बैठे हुए हो। तो इन उसूलों पे दुनिया चलती है, दुनिया तो हक़ाइक़ पे चलती है। अमली नज़ायर और हकीकतें वो वक्त मनवाता है। तो आप बैनुल-अक़वामी कानून जिसको कहा जाता है, वो बैनुल-अक़वामी कानून भी उन्हीं ताकतों ने बनाया है, अक़वाम मुत्तहिदा भी उन्हीं ताकतों ने वजूद पजीर की है। उनके फैसले तो हम मानते नहीं हैं, और उस कानून की रोशनी में अब इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं कि चलो कम से कम 67 वाली सरहदों पे वापस चले जाओ। भाई 67 वाली सरहदों से निकलने पर मजबूर किसने किया? उसको हमने किया। उसके बाद 73 में किसने मजबूर किया? हमने किया। इस वक्त भी लोग कहते हैं बका की जंग, किसने मजबूर किया? हमने किया। तो मुसलमानों का खून बहता है, हर इंसान को दुख होता है, और ये दुख भी बिट्स एंड पीस में नहीं होना चाहिए, दुख सबके लिए होना चाहिए। हूसियों के अंदर 3 लाख की तादाद है, औरतें बच्चे हैं, कभी नाम भी नहीं आता मुसलमानों की ज़ुबान पे उनके लिए, लेकिन एक मौके के ऊपर आप इतने जज्बाती होते हैं और जज्बाती फ़िज़ा में अगलों को जज्बाती करके, लड़वा के, मरवा के फ़ारिग हो जाते हैं और उसके बाद नौहागरी करते हैं। आप ये देखिएगा कुछ अरसा नहीं गुजरेगा और ये मुतालबा किया जा रहा होगा कि इसराइल 2024 वाली पोजीशन पर चला जाए। मुसलमानों को ये भी काबिल कबूल है। तो मुसलमानों का ये तज्ज़िया गांधी साहब ने भी किया है और हम बतौर तालिब इल्म उनकी बात को दुरुस्त समझते हैं, तो बयान भी करते हैं। ये तज्ज़िया करके सबसे बड़े मोहसिनीन और खैरख़्वाह हैं जो इस मौके पे उम्मत की गालियाँ भी खा रहे हैं और तानो तशनी का निशाना भी बन रहे हैं। लोग उनकी किरदार खुशी भी कर रहे हैं, उनकी नीयत मुहर्रिकात भी दरियाफ्त कर रहे हैं कि ये सेहूनी एजेंट हैं और ज़ायनिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। बचाना चाहते हैं मुसलमानों को कि जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसके नतीजे में तुम्हें कुछ हासिल नहीं रहा और जो कुछ हासिल है वो भी अनकरीब हाथ से चला जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा तफ़सील से आपने जवाब दिया। असल में इसकी आज के दौर में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं, मलेशिया की, सिंगापुर की, कि साइज़ ऑफ द स्टेट इतना मैटर नहीं करता। यानी जैसे ही आपको जो नीम खुद मुख्तारी जिसे जावेद साहब कहते हैं, अगर वो भी मिल जाए और आप अपनी तामीर में लग जाएँ तो आप यानी हालात को बदल सकते हैं। यानी इस मुकाम पर आ सकते हैं कि दुनिया फिर आप पर आसानी से नज़र नहीं डाल सकती। इसी से मुतल्लिक है फिर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1948 की हार के बाद जंग में एक बदतरीन शिकस्त हुई, उसके बाद पै दर पै जंगें की गईं। तो आखिर वो मुहर्रिक क्या था जिसकी बिना पे मुसलमानों को ये गलतफ़हमी हुई कि भई जंग ही असल में रास्ता है? वाह! तो जज़ाकम मुसलमानों के अंदर ये जो मामला होता है उसमें जहाँ पर वो अपनी ताकत का जायज़ा लेते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं उस मकाम पर कि जहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, मुसलमान उसको अपने जज्बा ईमानी से पुर कर लेते हैं। और जो ब्लैंक्स होती हैं उनको इनसे पुर करते हैं कि अगर हमने ये कर लिया तो इसके बाद खुदा की नुसरत भी आ ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो अब ये देखिए आपकी ये इस चीज़ का सबक है कि आपने 4 दफ़ा वहाँ पर हमला आवर होकर देख लिया कि खुदा की नुसरत उस तरीके से नहीं आई, तो ये गलतफहमी पैदा होती है। वरना आप ताकत का जायज़ा लें कभी भी तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि भाई ये काम होना चाहिए। शुरू में तो चले वो मुमलिकत अभी बनी थी, उनके अंदर कुछ इनफरादी तौर पे गुरिल्ला ग्रुप्स थे। एक चीज़ जिसको मुसलमान नहीं समझ, दूसरी चीज़ वो ये है कि इसराइल से उनका मुकाबला ही नहीं है जिस चीज़ को वो नहीं समझते। वो आलमी बरादरी से है, दुनिया के फ़ातिहीन से है जिन्होंने उनको वहाँ लाकर बिठाया है। तो जो मजहबी लीडरशिप होती है वो हमेशा फैक्ट्स को करीब की ऐनक से दिखाती है। यानी वो कभी भी आपका जो वर्ल्ड व्यू है
उसको प्रैक्टिकल, प्रैग्मैटिक जो तकाज़े हैं उनके ऊपर उस्तवार होने नहीं देती। करीब का मनफ़ियत, करीब का फ़ायदा, ये तुम करो, यूँ तुम निकलो, इसके नतीजे में एकदम से ये हो जाएगा, ऐसे दिखाती है। तो उनके यहाँ ना तारीख़ का विज़डम है, ना सियासत का विज़डम है, ना दुनिया किस तरह मामला करती है उसका विज़डम है। चुनांचे अभी देखिए कि सियासी क़यादत बतदरीज 88 तक तो इस नतीजे पे पहुँच गई कि भाई ये जंग तो इसका रास्ता ही नहीं है, और फिर पीएलओ बनी और फिर उसके नतीजे में सारी की सारी मूवमेंट उठी। लेकिन मजहबी क़यादत उस सब के बावजूद आज तक आप सोचें 2025 में ये जंग छेड़ के इस उम्मीद पे बैठी भी है कि अभी भी हम जीत जाएंगे। कोई अंदाज़ा ही नहीं है ताकत का, कोई अंदाज़ा नहीं है कि इनके पीछे कौन मुल्क खड़े हुए हैं, कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि जंगें लड़ी कैसे जाती हैं। जंगें इस तरह से प्रॉक्सी के तरीके पे देसी मिसाइल बना के, सुरंगें बनाकर, किराए की चीज़ें लेकर इस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। जंगों के लिए सप्लाई लाइन कैसे कायम रहती है, उसमें आपके लिए गिरदोपेश के ममालिक क्या किरदार अदा करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे फैसलाकुन होती है। खुद आप ये देखिए ना कि जो यहाँ पर जंग लड़ी गई 1857 में, उसमें भी बेआईनी ही यही सूरत हाल थी। यानी चंद चीज़ें थी टेक्नोलॉजी की जो फैसलाकुन हो गई। उस ज़माने में ये टेलीग्राम था जिससे वो खबरें पहुंच जाती थी और अंग्रेज़ उसके नतीजे में जंग जीत गए। हालांकि पूरा मुल्क लड़ने के लिए आमादा हो चुका था। इमेजिन करें, पूरा मुल्क, करोड़ों की आबादी थी उस वक्त भी बड़े सगीर की, पूरा दिल्ली लड़ रहा था, लेकिन 5-10 हज़ार फौजों को हराने में कामयाब नहीं हो सका। तो ये दौर जिसके अंदर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी और एआई और ये मिसाइल सिस्टम्स और उसके बाद ये आयरन डोम और इस सब में आप बैठे हुए हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं। बल्कि मैं तो एक दिलचस्प चीज़ अभी देख रहा था 1-2 दिन पहले, एक आलिम ने बड़ी तंबीह के अंदाज में मुसलमानों को ये कहा कि ये जो तुम जंग की तैयारियां कर रहे हो और मिसाइल बना रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। कुरान मजीद में तो कहा है घोड़े तैयार रखो। तो इन चक्रों में पड़ने के बजाय क्लैशनकोफें और बंदूकें और ड्रोन, हमें घोड़े तैयार रखने चाहिए, इसलिए कि मदद अल्लाह ताला ने कहा कि घोड़ों के बाद आएगी। तो आप ये देखिए कि जब इंसान आंखें बंद कर लेता है तो उसका नतीजा निकलता है कि वाज़ेह शिकस्त के बाद भी एक नैरेटिव आप बना लेते हैं कि शिकस्त इसलिए नहीं हुई कि हमारी ताकत कम है, शिकस्त इसलिए हुई कि हमने ताकत का हुसूल उस तरीके पे नहीं किया जिस तरीके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, लिहाजा हमें घोड़े लेने चाहिए। यानी घोड़े लेकर आप एक मुल्क पे हमलावर हों जो एटमी क़ुव्वत है और उनका खात्मा कर दें। तो ये ख्वाब हैं जो मजहबी क़ुव्वतें दिखाती रही हैं, उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। यानी एक जुमले में इस बात को अगर समेटा जाए तो ये है कि वो जज़्बाती मज़हबी बयानिया है या जब मज़हबी मुहर्रिक है बेसिकली वो, जिसने हक़ाइक़ को यकसर नज़रअंदाज कर दिया और जंग ही को वाहिद रास्ता समझा। जज़ाकमुल्लाह।